गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज की जो साखी है वो हमारे जवानों के लिए है, जिनकी वजह से हम हर त्यौहार मना पाते हैं। आज की साखी हर नए साल पर सुनना कि किस तरह जवानों की कुर्बानियों की वजह से हम लोग अपने घरों में निश्चिंत सोते हैं और हर त्यौहार हंसी खुशी मनाते हैं। शायद हर जवान के नसीब में कोई त्यौहार मनाना हो ना हो, लेकिन वो हमारे नसीब में हर त्यौहार, हर खुशी, हर सुख चैन की नींद लिख जाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, नए साल के इस पर्व पर सुनते हैं जवानों को डेडिकेटेड ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक छोटे से परिवार की। बहुत गरीब परिवार एक गांव में रह रहा होता है। इस परिवार में एक पिता, माँ और उनकी बेटी होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना गरीब परिवार होता है कि हर दिन के लिए उन्हें सोचना पड़ता है कि कल का खाना कहाँ से आएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो पिता होते हैं बहुत परेशान होते हैं कि मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं, कोई नौकरी भी नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन पिता और बेटी साथ साथ बैठे होते हैं और बेटी भी अपने पिता से कहती है कि पापा, हमारे घर में दिन अच्छे कब आएंगे। बेटी उत्सुकता से अपने पापा की आंखों की तरफ देख रही होती है। पापा की आंखों में नमी आ जाती है। तो वो अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहते हैं कि बेटा, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम ये जो सामने पहाड़ देख रही हो ना, इस पहाड़ पे परमात्मा रहता है। तुम उस परमात्मा से अरदास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, रोज़ वो लड़की उठती, रोज़ परमात्मा से उठ के उस पहाड़ के सामने सामने उस पहाड़ को देखते हुए परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, मेरे पापा की नौकरी लगवा दो ताकि हमारे दिन सुधर जाएं, हमारे घर में भी सही से खाना मिले, हमें पूरे 3 वक्त का खाना मिले। इस तरह से हमारे घर में जो हालात है, जैसे और बच्चे आराम से रहते हैं वैसे मैं भी रह सकूं, मेरे मम्मी पापा भी आराम की ज़िंदगी बिता सकें। गुरु प्यारी साध संगत जी, बच्ची की दुआ कबूल होती है और पापा की नौकरी फ़ौज में लग जाती है। जिस दिन फ़ौज में लगती है नौकरी, उसके कुछ दिन बाद ही जिस गांव के अंदर वो लोग रह रहे होते हैं, उस राज्य पर हमला हो जाता है और फोर्स उस जवान को, यानी कि उस बेटी के पिता को बुला देती है कि आपको सरहद पर जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटी अपने पापा को जाने से पहले रोक रही होती है कि पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बहुत बुरी बेटी हूँ। ऐसी बेटी किसी को ना दे परमात्मा। मैंने आपसे ऐसी नौकरी मांग ली परमात्मा से आपके लिए कि आप आज मुझे छोड़ के जा रहे हो, और मैंने और लोगों से सुना है कि शायद इस लड़ाई में जवान वापस नहीं आते। गुरु प्यारी साध संगत जी, बच्ची की इस बातों को सुन के माँ का कलेजा अंदर से काँप रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बेटी को समझाती है कि नहीं, पापा ज़रूर आएंगे, तुम चिंता मत करो। भरी हुई आंखों से पिता अपनी बेटी को देख रहा होता है, जैसे आखिरी बार कोई किसी को देख रहा होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बेटी एक चिट्ठी लेके अपने पिता को देती है और कहती है, पापा, मुझे पता है कि आप सरहद पर जा रहे हो। जब रास्ते में वो पहाड़ पड़ेगा ना, तो आप परमात्मा को मेरी चिट्ठी दे देना। इस चिट्ठी में मैंने परमात्मा से अरदास मांगी है, तो ये चिट्ठी ज़रूर आप उन तक पहुंचा देना। पिता उस समय तो लड़की से कुछ नहीं कहते, लेकिन जब निकल रहे होते हैं तो उसी पहाड़ पर एक लास्ट पोस्ट ऑफिस होता है। उसके बाद में सरहद लग जाती है, सीमा ख़त्म हो जाती है उसके राज्य की। उसके बाद सरहद आने वाली होती है। तो वो सोचता है कि इस चिट्ठी को मैं इस पोस्ट बॉक्स में छोड़ दूं, इसी पोस्ट ऑफिस में छोड़ दूं, और उस चिट्ठी पर ये लिखकर छोड़ देता है कि बेटा, मैंने आपसे झूठ कहा था, इस पहाड़ पर कोई परमात्मा नहीं रहता। वो तो बस मैंने आपको दिलासा देने के लिए ऐसी बातें कही थी।
मुझे माफ़ करना, और उस पर पता डाल देता है अपने घर का, ये सोचकर कि ये चिट्ठी मेरी बच्ची तक पहुंच जाएगी, मैं पहुंचूं ना पहुंचूं। ये सोच के आगे बढ़ता है। जिस सेना की टुकड़ी में वो शामिल होता है, उस सेना की टुकड़ी के सैनिक बारी बारी से मारे जाने लगते हैं। गुरुवेरी साध संगत जी, पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि वो पूरी टुकड़ी मारी जा चुकी है। घर में मातम का माहौल होता है गुरुवेरी साध संगत जी। लेकिन उसकी बेटी उस पहाड़ की तरफ देखती ही रहती है, रोज़ देखती रहती है, इसी इंतज़ार में कि परमात्मा को मैंने चिट्ठी भेजी है, परमात्मा उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। वो उसी पहाड़ को रोज़ की तरह देखती रहती है, रोज़ सुबह उस पहाड़ के सामने बैठी रहती है। गुरुवेरी साध संगत जी, एक दिन उसके दरवाजे पर एक कमज़ोर सा आदमी बहुत ही बेहाल हालत में दरवाजे पर आता है, और बच्ची उस आदमी को गले से लगा लेती है, उसके भाग के उसके गले से लग जाती है और कहती है, पापा मुझे विश्वास था आप ज़रूर आओगे, और आखिर आप आ ही गए। तो गुरुवेरी साध संगत जी अपनी बच्ची को गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है फौजी। तो गुरुवेरी साध संगत जी, इधर से पोस्ट ऑफिस से वो चिट्ठी आती है, क्योंकि सरहद पर लड़ाई चल रही थी, इस वजह से वो चिट्ठी घर नहीं पहुंच पाती। तो वो चिट्ठी पोस्टमैन उस आदमी को, यानी उन पिता को पकड़ा जाता है। तो गुरुवेरी साध संगत जी, जब उस चिट्ठी को खोल करके वो आदमी देखता है, तो उसमें लिखा होता है कि हे परमात्मा, हे पहाड़ पर रहने वाले परमात्मा, मेरे पापा को सही सलामत घर पर भेज देना। ये देखकर उसके आंसू रुक नहीं पाते, और फौजी कहता है कि मानो तो परमात्मा हर जगह है। तो गुरुवेरी साध संगत जी, सच्चे मन से मांगी गई दुआ कबूल होती है। अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो इंसान ऐसा हो गया है कि भगवान को भी पत्थर समझ लेता है। तो गुरुवेरी साध संगत जी, आज की जो साखी है, उन तमाम शहीदों के नाम, उन तमाम जवानों के नाम जो देश की सीमा पर डट के रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों को हर पल सुख चैन आराम का दे रहे हैं। आज अगर वो ना होते तो शायद हम आराम से ना रह पा रहे होते। परमात्मा का स्वरूप है हर जवान, हर किसान। तो गुरुवेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आप नए साल पर और हर दिन उन जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनकी ज़िंदगी सही सलामत रहे, वो खुश रहें, उनके परिवार वालों को कभी दुख ना हो। इस नए साल अपने लिए कुछ ना मांग के उनके लिए मांगे। तो गुरुवेरी साध संगत जी, यही नव वर्ष के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ज़रूर उनके लिए कामना करेंगे, उन तमाम भाइयों के लिए, उन तमाम बहनों के लिए जो अपने पतियों की राह देख रही हैं, उन तमाम माँओं के लिए जो अपने बच्चे की राह देख रही हैं। तो गुरुवेरी साध संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा करती हूँ। इसी तरह मुझे आशीर्वाद देते रहें, ताकि मैं यूं ही सुंदर सुंदर साखियाँ आप सभी को सुनाती रहूँ।